गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगल भवानी अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवानी अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवानी अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आज हम बात करेंगे जीवन में सफलता का क्या मतलब है। जीवन में सफलता हर व्यक्ति के लिए उसका अर्थ अलग है। शास्त्रों में 4 बातें वर्णन की गई हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं। व्यक्ति का कर्तव्य है धर्म के द्वारा जो प्रकट कामनाएं हैं उनकी पूर्ति करें। धर्म जब हमारे हृदय में आ जाता है तो कामनाएं पाप वाली नहीं होती हैं। तब हम अर्थ भी धर्म पूर्वक ही कमाते हैं। हर मनुष्य का पहला कर्तव्य है धर्म। और धर्म क्या है? धर्म वह है जिस कर्म को करने से शास्त्र जिसकी आज्ञा देता है, जिस कर्म को करने के लिए शास्त्र आज्ञा दे। जिस कर्म को करने के लिए शास्त्र आज्ञा नहीं देता उसे नहीं करना चाहिए, वह अधर्म कहलाता है। धर्म से धन कमाने से कामनाओं की पूर्ति होगी और मनुष्य मुक्ति और मोक्ष की तरफ बढ़ जाएगा। धर्म ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। धर्म पर चलने के लिए नाम जप, साधु संग और आध्यात्मिक चर्चा अत्यंत आवश्यक है। और जो मनुष्य महाभागवत बन जाते हैं वो इन 4 पदार्थों की, जो कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं, वो इनकी भी परवाह नहीं करते। वो भगवान से सिर्फ शुद्ध भक्ति ही मांग करते हैं। वे भगवान से सिर्फ अविचल भक्ति मांगते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि भजन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, इसलिए भगवान का भजन करते रहो। नाशवान शरीर भोग, नाशवान वस्तु भोग की कामना ये भगवत प्राप्ति नहीं होने देंगी। ज्ञान सबको है कि एक दिन यहां से जाना है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। सब जानते हैं कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। यह हमारा शरीर क्षणभंगुर है, यहां से कुछ भी साथ नहीं जाएगा। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परंतु कामना, सुख की कामना ने ज्ञान को ढक दिया है। सिर्फ पाप और पुण्य साथ जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता। भोगे हुए भोग को फिर से भोग लूं, इसे ही तृष्णा कहते हैं। भगवान कपिल ने जब अपनी माता देवहूति को ज्ञान का उपदेश दिया था तब उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बात की थी। भगवान कपिल ने कहा कि यदि कोई बाहर राग द्वेष कर रहा है और मेरी पूजा कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति की पूजा ऐसे ही समझो जैसे वह राख में हवन कर रहा हो। वैराग्य क्या है?
संसार के पदार्थों में दोष दृष्टि और ग्लानि का नाम ही वैराग्य है। खोटे पुरुषों के संग से डरकर महात्माओं का संग करने वाला, क्षमा, कोमलता, दया और सत्य भाषण आदि गुणों को अमृत पान करने वाला, अर्थात इन गुणों को धारण करने का नाम ही वैराग्यवान है। और वही व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी भी है। आत्मज्ञान क्या है? यदि आपने आत्मा को जान लिया कि यह आत्मा ब्रह्म में ही हूं, तब किसी इच्छा करता हुआ, तब किसकी इच्छा करता हुआ और किस कामना के लिए शरीर को आप तपाकर कष्ट दोगे? जो यह तुम्हारी आत्मा है, यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है। एक ही आत्मा सारे जगत में व्यापक है। मोक्ष, मुक्ति क्या है? मोक्ष का किसी लोकांतर में निवास नहीं है और न किसी गृह या ग्राम के भीतर मोक्ष का निवास है, किंतु जड़ चेतन ग्रंथि का नाश ही मोक्ष है, मोह का नाश ही मोक्ष है। अज्ञान का नाश होने पर जगत के स्वरूप का भी नाश हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा इसलिए नहीं होता। अज्ञान एक ही है, परंतु उसके कार्य तन्मात्रा और तन्मात्राओं का कार्य अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अनंत है। जैसे आकाश एक है, पर अनेक घट रूपी उपाधियों के साथ वह अनेक भेद को प्राप्त हो रहा है, और जब घट रूपी उपाधियां नष्ट हो जाती हैं, तब वही घटाकाश महाकाश में मिल जाता है। वैसे ही जिस अंतःकरण में ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय हो जाता है, वही अंतःकरण नाश को प्राप्त हो जाता है, और वही जीव जो अब तक बंधन में था वह मुक्त हो जाता है, और बाकी सब बंधन में पड़े रहते हैं। जैसे सोए हुए व्यक्ति को 10 पुरुष अपने अपने सपनों को देखते हैं, जैसे सोए हुए 10 पुरुष अपने अपने सपनों को अलग अलग देख रहे हैं, और जिसकी निद्रा दूर हो जाती है उसी का स्वप्न नष्ट हो जाता है, और लोग अपने अपने सपनों को देखते ही रहते हैं। अतः अब तो अज्ञान रूपी निद्रा से जाग और अपने ज्ञान स्वरूप को प्राप्त होकर सुखपूर्वक संसार में विचर। ज्ञान को कैसे प्राप्त करें कि मैं आत्मा हूं? ज्ञान की स्थिति के लिए श्रवण मनन आदि बार बार करें। इस प्रकार का मनन करें कि तू शुद्ध है, तू ज्ञान स्वरूप है, माया मल से रहित है, तू संसार रूपी असत माया नहीं है, संसार रूपी स्वप्न मोह रूपी निद्रा के कारण प्रतीत हो रहा है, इसको तू त्याग दे। इस प्रकार के मनन से तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। जगत का स्वरूप क्या है? जगत का स्वरूप 5 अंशों से है। पहला है, दूसरा भान होता है और तीसरा प्रिय है, चौथा प्यारा, पांचवा नाम और रूप। जगत इन 5 अंशों से बना हुआ है। इन 5 अंशों में से यदि पहले 3 जो कि है, भान होता है और प्यारा, ये तीनों अंश ब्रह्म के हैं, सो तीनों अंश सारे जगत में प्रवेश होकर स्थित हैं। नाम और रूप ये 2 अंश जड़ जगत के हैं। यदि नाम और रूप को निकाल दिया जाए तब जगत की कोई वस्तु भी सत्य नहीं रह सकती है। नाम और रूप दोनों अपना विनाशी हैं। नाम और रूप दोनों विनाशी हैं, क्योंकि एक हालत में नहीं रहते हैं। इसी से सारा जगत मिथ्या सिद्ध होता है। यह जगत पर ब्रह्म के हैं, भान होता है और प्रिय, इन 3 अंशों से ही सत्यवत प्रतीत होता है। श्री
राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय